कि स्टील पार्ट को हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से इतना डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर गर्म किया जाता है जिससे हमारे स्टील पार्ट के ऊपरी टेम्परेचर पर क्या बनता है, ऑस्टेनाइट का निर्माण हो जाता है। फिर ऑस्टेनाइट निर्माण होता है, फिर क्या करते हैं, डायरेक्ट उसे पेचिंग कर देते हैं। कुछ समय तक छोड़ने के बाद उसमें क्या पेचिंग मीडिया अप्लाई कर देते हैं। पेचिंग मीडिया अप्लाई कर देते हैं, जो यहाँ लिखे थे 3-4। तो यहाँ अप्लाई करने के बाद क्या होता है, मार्टेनसाइट बन जाता है। मार्टेनसाइट बनने का मतलब हमारा मेटल कठोर हो जाता है। तो सिंपल वही है जो अभी बोला, वही हमारा डिफिनेशन है। डिफिनेशन समझ में आया? कार्बन की मात्रा में निर्भर करता है। हाँ, निर्भर करता है कार्बन की मात्रा के आधार पर। अभी मैं एक ग्राफ दिखाता हूँ कैसे निर्भर करता है। ये चलिए, ये है हमारा टेम्परेचर जो अभी था, ये जो है कार्बन की मात्रा है। और यहाँ हमने देखा था क्या, लो कार्बन स्टील, इसमें हम कितना बताए थे? 0.1 से 0.5 तक। इसमें क्या था? 0.3। नहीं 0.3 इसमें 0.7-1.5 इतना है। वो क्या है ना, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा लो कार्बन स्टील है ना, ये क्या लो कार्बन स्टील, यानी कि लो कार्बन स्टील में हमारी कार्बन की जो मात्रा है ना कम है, इसकी टेम्परेचर जो रखी जाएगी उल्टा होगा। करेंगे तो उल्टा होगा, यानी कि ये नीचे जा रही है, ऊपर तरफ जाएगी। करेंगे तो ज्यादा होगा ये। हाँ, इधर जो दिख रहे थे ना मीडियम कार्बन स्टील, इधर जो हो रहा था वो नहीं होगा। इसमें क्या होगा, ऊपर की जाएगा, यानी कार्बन की मात्रा ज्यादा, लेकिन यहाँ और ज्यादा, इससे और कम। ये सबसे ज्यादा, फिर ये ज्यादा, फिर ये ज्यादा। क्लियर हुआ कि नहीं? इसमें कार्बन की मात्रा कुछ और था, इसमें कुछ और था, इसमें कुछ और है। एलॉय स्टील आ जाती है, उसमें भी कुछ और होता है। अगर मैं कुछ एलॉय स्टील क्या होता है तो क्या बताइएगा आप? मिश्र धातु, एक साथ ही मेटल मिक्स करके बनता है। हमने मिश्र धातु बोला तो मैं समझ गया। यानी कि हमने डिफिनेशन समझ लिया, ग्राफ के माध्यम से समझा, पिचिंग मीडिया समझ लिया, कैसे अप्लाई करना है, किसमें ज्यादा होता है। हाँ, तो अब देखेंगे कि हार्डनिंग ये जो है, इसमें देखेंगे कि इसमें किस किस प्रकार की हार्डनिंग होती है। सबसे पहले किस हार्डनिंग आएगा, अभी पहले ये देखेंगे थर्मल थ्रो होल के बारे में समझते हैं ना, यहाँ आ जाएगी थ्रो हार्डनिंग। नहीं मतलब थ्रो होल में क्या होता था, क्या होता है, बार बार कर दे, पूरा कर दे। इसमें नहीं करने को तो पूरा कर दो, तुम्हारा जितना है उतना हार्ड करो, आंतरिक बाहरी जितना है उतना कर दो, उसे भंगुर कर दो साहब, संपूर्ण भाग को। टोटल कहने का मतलब ये पूरी टाइमिंग एक आइडिया भी के साथ क्या कर कैमरा में ये जो केस हार्डनिंग है ना और सरफेस हार्डनिंग डिफिनेशन सेम होगा, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है।
इस यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि उनकी डिफिनेशन सेम है, बोलूँगा एक साथ दोनों कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक ही बात को दो बार बोलने से क्या फायदा। तो सबसे पहले ये हार्डनिंग नहीं, थ्रू हार्डनिंग होता क्या है, तो क्या आपने यहाँ समझ गए क्या कि थ्रू हार्डनिंग क्या होता है? कहने का मतलब ये है स्टील पार्ट को आंतरिक बाहरी टोटल जितनी उसकी स्ट्रेंथ है सबको तुम क्या कर दो, ब्रिटेल मतलब हार्ड कर दो, उसे ब्रिटेल कर दो, जितना कर सकते हो कर दो, टूट जाए ये हो जाए, कहने का तो वो उतना थ्रो हार्ड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब होल जो होता है, अगर मैं यहाँ तक ये तो क्या होगा, ब्लाइंड है। अभी जो हम लोग कर भी रहे हैं ये तो ब्लाइंड हो लोग पूरी में कर दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, True hard। वैसे ही यहाँ देखा जाए पूरी में कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो यहाँ लग रहा था ये वर्ड जो थ्रो वाली वो यहाँ भी वेरी कर रहा है। अब यहाँ जो ब्लाइंड कर रहे थे इसको यहाँ वेरी करवाते हैं कैसे, किस साइड में क्या होगा, आगे जाएगा। अब बोलो तो मैं खत्म कर दूं, अरे तो देखो तो है अभी बहुत है। अरे अच्छा पढ़ा क्या रहे होगा? हैं बेस्ट। अच्छी क्लास है। अरे छोड़ो ना यार, समय की पाबंदी है। क्लास अच्छी चल रही है, चलने दो। गौरव बाहर जाके बात कर ले अर्जुन, एकदम बाहर जाके बात कर ले फिगर अर्जुन के माध्यम से समझे इसका डेफिनेशन, इसका थोड़ा ध्यान दे देगा। एकदम। फिगर के माध्यम से समझे तो कहने का मतलब कि इसकी बाहरी सतह केस सरफेस यानी कि बाहरी सतह को हार्ड करते हैं लेकिन अंदर की सतह को सॉफ्ट रखते हैं। वही हमारी क्या है, केस हार्डनिंग का डिफिनेशन है। ये समझे क्या केस हार्डनिंग और इसमें अंदर क्या है, समझ गए। अब इसको खींचते आगे जल्दी। इसमें भी जो है ना 3 प्रोसेस है इसके साथ करने का। क्या क्या है, इंडक्शन हार्डनिंग, ट्रेन हार्डनिंग। सबसे पहले पैक आता है, पैक कार्बोनाइजिंग, गैस कार्बोनाइजिंग, सोडियम कार्बोनाइजिंग, वो इसमें आता है। उसको सबसे पहले एक वर्ड दिया गया, क्या दिया गया, क्या ये कार्बोनाइजिंग एक वर्ड दिया गया। फिर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, कौन कौन सा जो अभी बोले हम लोग, पैक, दूसरा क्या बोले, गैस, ऐसे लिखता हूं। तीसरा सोडियम या लिक्विड कुछ बोल सकते। सोडियम आ गया। अब इसमें कुछ अलग होगा, इसमें कुछ अलग होगा, इसमें कुछ अलग होगा, लेकिन प्रोसेस क्या होगा, केस हार्डनिंग होगा, लेकिन कुछ अलग अलग होगा। शॉर्टकट में देखा जाए तो कार्बोनाइजिंग का मतलब ये होगा उसकी बाहरी सतह को हार्ड करना, जो अभी बताए थे केस हार्ड, क्योंकि उसका रिलेटेड पार्ट है तो उसमें वही होगा। लेकिन इसका टेम्परेचर हम बात करें तो अभी हमारा क्या होगा, ये जो टेम्परेचर है इसका इससे बनाइए, यानी कि ये जो होगा इसमें अप्लाई होगा। कहने का मतलब पैक का मतलब ये होगा, डायरेक्ट यहाँ दिखाते हैं, ठीक। मैंने ये बना दिया क्या क्या